नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 100 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी उसे हमें भरना है। तो कैसे भरेंगे? तो इसको भरने के लिए जीरो को क्या करें जो 8 हो जाए, तो 8 को क्या करें 24 हो जाए। 24 में 48 के बीच 48 और 80 के बड़ी संख्या में आगे हम बदलते जाते हैं। तो यहाँ भी कोई बड़ी संख्या होगी, तो अब 0 से 8 क्या करने से 8 प्राप्त किए, तो 0 को हम क्या करेंगे जो 8 प्राप्त करेंगे, तो 0 को हम वही करेंगे। यदि 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर और घटे 1 कर देते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। देखिए रेलवे और एसएससी, यूपी पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। 8 0 को 0 में हमने कन्वर्ट किया, क्या किया, 1 का स्क्वायर घटे 1 कर दिया। यहाँ क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर घटे 1 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर घटे 1, 3 तिया 9, 9 में से 1 गया 8। 24 को क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर घटे 1 कर देंगे। 5 का स्क्वायर घटे 1 कर देते हैं तो 5 का स्क्वायर घटे 1, 25 में से 1 गया तो 24। देख रहे हैं, हमने पैटर्न ढूंढ लिया। क्या पैटर्न ढूंढा कि संख्या के को स्क्वायर में 1 घटा देते हैं। 48 से 49 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसमें से 1 घटा दिए तो 48। 81 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर घटे 1 कर देंगे तो 80 हो जाएगा। 121 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर घटे 1 कर देंगे तो 121 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब यही सेम चीज हम यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11, अब यहाँ पे क्या किए हैं, 1 से 3 कैसे लाए हैं, ये 1 से 3 कैसे आए, इसमें 2 जोड़ने से, इसमें 2 जोड़ने से, इसमें 2 जोड़ने से, इसमें 2 जोड़ने से, तो इसी प्रकार हम 11 में 2 जोड़ देंगे। 11 में 2 जोड़ देंगे तो 13 का स्क्वायर करेंगे और 13 का स्क्वायर में 1 घटा देंगे तो 169 में से 101 घटाएंगे तो 168 बचेगा। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 168, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनना है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा वो लाना है। 2 का 3 के बीच क्या संबंध है, तो 2 में हम 1 जोड़ते हैं तो 3 होता है। 5 में 1 जोड़ने से 6 होगा, जो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है। तो हमारा यह पैटर्न काम नहीं करेगा। हम दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे। दूसरा पैटर्न क्या है, 2 को क्या किए जो 3 में कन्वर्ट हुआ, 2, 3, 5, ये तीनों हमें क्या दिख रहा है, ये तीनों संख्या हमारे जो दिख रहे हैं वो अभाज्य संख्या दिख रहे हैं। किस प्रकार की संख्या, अभाज्य संख्या दिख रही है। तो यहाँ आने वाली संख्या भी क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। यहाँ आने वाली संख्या भी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो अभाज्य संख्या हम ऑप्शन में ढूंढते हैं, ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमारा ऑप्शन में 7 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। राम का भार 64, सीता का, देखिए राम का जो दिया हुआ है यहाँ पे RAM, राम होता है 18, 1 और 13। इस तीनों को जब जोड़ देंगे हम तो हमारा जोड़ आता है 3 1 4, 8 4 12, 1 1 2 1 3 32, और 32 को 2 से गुना कर देते हैं तो 64। देखिए राम का आ गया हमारा कोड।
सेम सीता का भार इसी प्रकार से निकालेंगे हम। सीता का जब निकालेंगे तो सीता के लिए क्या करेंगे, SI TA सीता, S होता है 19, I होता है 9, T होता है 20 और 1, इस सब को जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 1 19, हासिल 1, 2 1 3, 1 4 49। 49 को 2 से गुना कर देते हैं तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 9 98। कितना आ रहा है, 98। तो सीता का कोड क्या हो जाएगा, 98, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए प्रश्न के विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ जो दिया हुआ है नीचे दिए गए विकल्प से ये लुप्त संख्या ज्ञात करना है। और लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए क्या संबंध, 4 3 7, 7 2 9, 5 14 को जोड़ते हैं तो 14। जोड़ का कोई नियम नहीं लग रहा है तो हम कौन सा पैटर्न ढूंढेंगे, दूसरा कोई पैटर्न ढूंढेंगे। दूसरा पैटर्न क्या ढूंढेंगे हम, 4 तिये 12 और 5 दूनी 10, 12 और 10 को गुना भी करते हैं तो नहीं, 5 चौके 20, 3 दूनी 6, 20 और 6 को भी गुना करते हैं तो इससे भी हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। 5 4 9, 3 2 5, 9 चौके 9 5 9 5 45 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम कौन सा पैटर्न लगाएं, कौन सा तरीका ढूंढे कि इसका आंसर आ जाए। तो आंसर पैटर्न यही दिख रहा है, जोड़ घटा गुना के बाद हमारा पैटर्न क्या दिख रहा है, हमारा पैटर्न दिख रहा है कि 4 का स्क्वायर यदि करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं और सबों को जोड़ देते हैं तो हमारा 54 आता है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको जोड़िए, जोड़ने से क्या प्राप्त हो रहा है, 25, 9 6 15, 25 दूनी 50 और 4 54। देखिए हमारा बीच की संख्या आ गई। तो हमने पैटर्न क्या ढूंढा कि सभी संख्याओं का स्क्वायर कर देते हैं, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और उसके बाद जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। अब इसको जोड़िए, 12 12 144, 12 का स्क्वायर 13 का 169 होता है, 14 का 256 होता है, 15 का 225 होता है, 196 होता है। 14 का 196 हो जाएगा, 14 का 196 हो जाता है स्क्वायर और प्लस 15 15 है 225 होता है। अब इसको जोड़ते हैं, जब हम इसको जोड़ते हैं, जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 10 9 19, 19 4 23, 2 2 4, 9 4 13, 13 6 19, 19 और 4, फिर 19 4 कितना हो जाएगा, जोड़ में हमारा गलत आ रहा है। देखिए 4 9 4 13, 13 6 19, 5 19 5 24, हासिल 2, हासिल 2, 9 2 11, 11 6 17, 17 और 4 21, 2 23 और 2 2 1 3 2 5 2 7, 734। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 734, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्न में उस वेन आरेख का चयन करें जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है खिड़की का संबंध कमरा के साथ, मकान का संबंध कमरा के साथ, सबका संबंध किसी ना किसी के साथ है। ये दोनों तीनों का संबंध तीनों के साथ है। तो इसलिए खिड़की का जब डायग्राम हम बनाएंगे, ये मान लीजिए खिड़की का डायग्राम है, तो प्रत्येक कमरा में खिड़की, एक कमरा में खिड़की होता है तो ये कमरा हो गया, और मकान, कई मकान मिलके, कई कमरा मिलके एक मकान बनता है। तो हमारा यह डायग्राम बनेगा, मकान के अंदर कमरा होता है, कमरा के अंदर खिड़की होता है। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। खिड़की का संबंध कमरा के साथ हमने निकाल लिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। किसी कूट भाषा में एजेंडा को ये लिखा जाता है तो लिमिट को क्या लिखा जाएगा।
एजेंडा को, अब देखिए एजेंडा को क्या लिखा है, ए को जेड के रूप में कोड दिया है, तो यह क्या है, यह उल्टा शब्द है, ए का उल्टा शब्द है। जी को एच के रूप में लिखा है, तो यह क्या है, +1 है, +1 है। फिर ई को क्या किया है, फिर ई को, ई का उल्टा शब्द भी होता है, ई का उल्टा, मतलब उल्टा, यहाँ पे पैटर्न क्या लगा हुआ है, विपरीत +1 का, विपरीत +1 का यह पैटर्न लगा हुआ है। हमने पैटर्न ढूंढ लिया, तो लिमिट का जब हम ज्ञात करेंगे LMIT, तो L का उल्टा, पहले L का उल्टा क्या होता है, O होता है, O, मतलब L हुआ 12 और O हुआ आपका 15, दोनों का जोड़ 27 होना चाहिए। वो अक्षर अपने आप में उल्टा और विपरीत कहलाता है, वो अक्षर अपने आप में उल्टा और विपरीत कहलाता है। अब I में क्या करेंगे हम, I में क्या पैटर्न लगा हुआ है, +1 का, I में +1 का पैटर्न लगा हुआ है, तो I 9 और एक जे हो जाएगा। तो ओ जे से शुरू होने वाला हमारा अक्षर यह उल्टा, और वो +1, ओ से शुरू होने वाला हमारा अक्षर एक ही है, तो हम आंसर लगा के आंसर में टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम में इसके बाद हम नहीं देखेंगे, लेकिन अभी आपको पूरा करना है, तो पूरा करने के लिए हम पूरी जानकारी इसको कंप्लीट करके देंगे। एम का उल्टा फिर हम यहाँ रखेंगे, तो एम का उल्टा क्या हो जाएगा, एम का उल्टा होता है एन। अब देखिए वहां एम का अगला अक्षर क्या है, पैटर्न हमने ढूंढ लिया था, आई में +1 करेंगे, आई में +1, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। और फिर अगला अक्षर क्या है, टी, टी में हम क्या करेंगे, टी का उल्टा करेंगे, तो टी का उल्टा क्या होता है, जी। यही हम लगाएंगे, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी निकल रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। यदि इसको जोड़ते हैं तो 5, इसको अंकों को जोड़ते हैं तो 4 1 5 3 8, इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 1 + 1 1, 2 1 2 2 4, इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 4 3 7 3 10। ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये विषम संख्या, ये होना चाहिए अलग, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 500 में रिपीट हुआ है 0 2 बार, 111 में रिपीट हुआ है 11 1 2 बार, यहाँ 3 2 बार रिपीट हुआ है। तो किसमें रिपीट नहीं हुआ, इसमें सब अलग अलग अंक हैं, 4 अलग अंक, 1 अलग, 3 अलग, तो हमारा इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। दी गई श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम में रखने पर कौन सा विकल्प पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x x x y, अच्छा ये ग्रुप यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। यहाँ क्या, 2, इसको यदि पूरा करते हैं yx और xy, अच्छा ये कंप्लीट हो गया। देखिए 2 2 का ग्रुप बनाइए, 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2, तो यहाँ पे 2 ग्रुप कंप्लीट है। ग्रुप है क्या, एक्स वाई और वाई एक्स का ग्रुप है। इसका मतलब यहाँ x होगा, यहाँ x होगा, यहाँ y होगा, यहाँ y होगा। yx और xy का ग्रुप था, तो हमने पहले क्या डाला, y डाला, फिर y डाला, x डाला और फिर x डाला, डबल y डबल x। हमारा आंसर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। अनाज का संबंध गोदाम के साथ वही होगा जो जल का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या का होगा। तो अनाज का संबंध जल के साथ क्या है, अनाज का संबंध जल के साथ, अनाज का संबंध गोदाम के साथ। तो अनाज गोदाम में रखा जाता है, तो जल को कहाँ पे, मुहाना पे नहीं, नहर में नहीं रखा जाता, नहर में पानी चलते रहता है, नदी में नहीं, नदी भी चलती रहती है, तो पानी को बांध बांध के रखा जाता है, तो बांध इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10।
पालने में एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए श्रीपद ने कहा, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए श्रीपद ने कहा, ये श्रीपद है, वह मेरे पिता की, श्रीपद के पिता की माँ, पिता की माँ, माँ यहाँ हो जाएगा, पिता की माँ की इकलौती बेटी, पिता की माँ की इकलौती बेटी की बेटी है, किसकी ये बेटी है। क्लियर, हमने पूरा डायग्राम बना दिया आपके सेंटेंस के प्रश्न के अनुसार। तो बताइए कि उस बच्ची की माँ का श्रीपद से क्या संबंध है। उस बच्ची की माँ का, इस बच्ची का माँ कौन हो गया, यह, इस बच्ची की माँ हो गई यह, इसका संबंध श्रीपद से क्या है, श्रीपद का ये कौन लगेगा, श्रीपद का कौन होगा। तो श्रीपद के पिता, पिता की माँ, पिता के माँ की बेटी, पिता की माँ की बेटी, पिताजी की माँ दादी हो गई। श्रीपद का पिताजी की माँ कौन हो गई, दादी, और दादी की बेटी पिता की बहन हो गई। तो बहन कौन होता है, बुआ होता है। बहन कौन होता है, पिताजी की बहन बुआ कहलाती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी विशेष कूट भाषा में जोर गुना को प्रस्तुत करता है, अब देखिए जोर का अर्थ कहाँ है, जोर का अर्थ यहाँ पे दे दिया है गुना, घटाव जोर को प्रस्तुत करता है, घटाव कट कीजिए और वहां डाल दीजिए जोर। गुना भाग को प्रस्तुत करता है, गुना कट कीजिए, वहां डाल दीजिए भाग। भाग घटाव को प्रस्तुत करता है, भाग को कट कीजिए, घटाव। अब इसको सॉल्व कीजिए। 8 घटे 4 भागा 2 जोर 9 गुने 3। तो 8 घटे 4 में 2 हो गया, भाग लगाएंगे तो जोर 9 3 27, 27 8 7 35 घटे 2 33 हमारा आंसर आएगा और यह ऑप्शन डी में दिया हुआ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इस तरह के प्रश्न आपके चिन्ह को बदलने से प्राप्त कर सकते हैं आंसर बहुत जल्दी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए पासे में अंक 1 वाले फलक के विपरीत फलक का अंक क्या होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि यह पासा कौन सा है वह ज्ञात करना जरूरी होता है। यह सामान्य पासा है या मानक पासा है। सामान्य पासा के लिए साधारण सा नियम है, आमने सामने वाले फलक, कोई भी 2 फलक हो उसका जोड़ 7 होना चाहिए। 7 है तो ये सामान्य पासा है। यदि जोड़ 7 नहीं होता, जोड़ बराबर 7 नहीं होता तो ये मानक पासा कहलाता। तो हमारा यह पासा कौन सा पासा है, यह पासा सामान्य पासा है। यह पासा कैसा है, सामान्य पासा है। तो जब सामान्य पासा हो तो 1 के विपरीत जो सामने में दिख रहा है, सामने में हमारा सामान्य पासा में दिख रहा है 1, 6 और 2, बचा क्या नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 1 के विपरीत में इस तीनों में से कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए उत्तर में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा। शब्दों का सार्थक क्रम, यह एक परिवार संबंधित, समाज संबंधित शब्द हैं। तो सबसे छोटा शब्द इसमें परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश में सबसे छोटा वर्ड हमारा इसमें कौन सा है, हमारा इसमें सदस्य हो जाएगा। 3 नंबर हमारा पहले होगा, परिवार उसके बाद हो जाएगा, 1 नंबर उसके बाद हो जाएगा। सदस्य मिलके परिवार बनते हैं, परिवार मिलके क्या बनाते हैं, समुदाय बनाते हैं। परिवार मिलके क्या बनाते हैं, समुदाय बनाते हैं। और समुदाय मिलके इलाका बनाता है, इलाका मिलके देश बनाता है। तो 3 1 2
3 1 2 3 1 2 3 1 2 4 5 हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर Y और O के मध्य स्थित अक्षर के बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में O से शुरू हुआ है, O P Q R S T U V W X Y के बीच में स्थित अक्षर के बाईं ओर से 8वें अक्षर बाईं ओर से, इससे बाईं ओर बायां ओ बाईं तरफ है, तो यहां से हम काउंट करेंगे 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर भी आ गया। अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर, अब दाईं तरफ जाएंगे हम, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 6वां अक्षर पे हमारा कौन सा अक्षर है? Q है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए, F है, O है, O है, R है, T है, बन सकता है। TU है, U है, R है, N है, बन सकता है। S है, O है, F है, T है, तो बचा हमारा D। अच्छा, ये बन क्यों नहीं सकता है? तो ढूंढते हैं। R है, O है, A नहीं है। देखिए यहाँ पे इस शब्द में A नहीं है, तो इसलिए ये शब्द नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित प्रश्न में कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। नीचे दिए गए आधार निष्कर्षों का अध्ययन करें और अपने उत्तर के रूप में उचित विकल्प का चयन करें। कथन क्या है? P लेस देन I है, तो P I से छोटा है, तो I हो जाएगा ऊपर, P हो जाएगा नीचे, यदि हम डायग्राम बनाएंगे तो। अब I ग्रेटर देन V, I बड़ा है V से, P छोटा है I से, और I बड़ा है V से। I किससे बड़ा है? V से बड़ा है। तो I V से बड़ा है, तो V नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे बराबर इक्वल टू का चिन्ह है, और V बड़ा है O से, V बड़ा है O से, और बराबर भी है, बड़ा भी है और बराबर भी है। तो हमने ये डायग्राम बना दिया। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष 1 पढ़िए। I ग्रेटर देन O, I 0 से बड़ा है, O से बड़ा है, O से बड़ा है, सही में है। यह स्टेटमेंट हमारा सही है कि I जो है O से बड़ा है, I O से बड़ा है, यह स्टेटमेंट सही है, हमारा निष्कर्ष सही है। सेकेंड निष्कर्ष दिया हुआ है O लेस देन V, O V से छोटा है ना, O जो है V से छोटा तो है, लेकिन बराबर भी है, छोटा भी है और बराबर भी है, तो यह निष्कर्ष हमारा सही नहीं है। तो केवल निष्कर्ष एक सतह है जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। इस आकृति में त्रिभुज ज्ञात करने के लिए कोई एक त्रिभुज हम लेते हैं। अब इसमें देखिए, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, और एक बड़ी त्रिभुज, 3 त्रिभुज इसमें। तो उसी प्रकार इस आकृति में भी 3 त्रिभुज है, इस आकृति में भी 3 त्रिभुज है, इस आकृति में भी 3 त्रिभुज है, और इस आकृति में भी 3 त्रिभुज है, इस आकृति में भी 3 त्रिभुज है। कुल त्रिभुज की संख्या 3 दूनी 6, 3 18, 3 54, 3 दूनी 6, 3 का 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18। कुल त्रिभुज की संख्या कितनी? 18। हमारा आंसर 18 ऑप्शन सी में आ गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। सही दर्पण यदि डी को हम लाएंगे तो बी हो जाएगा, 5 को लाएंगे तो 5 उलट के दायां का बायां, बायां का दायां हो जाएगा। इधर है तो इधर से आ जाएगा, 8 ज्यों का त्यों हो जाएगा। 7 आपका इधर से है तो इधर से आ जाएगा,
आर आपका इधर से है तो आर आपका इधर से हो जाएगा। अब पहले हम मिलाते हैं बी से, बी फाइव होना चाहिए शुरू में, बी फाइव ऑप्शन ए नहीं होगा, यहाँ पे 5 दिया हुआ, यहाँ भी 5 दिया है, बी भी नहीं होगा, बी फाइव 8 7 आर। उसके बाद क्यू है तो क्यू पी हो जाएगा, पी, यहाँ भी पी है लेकिन इसके बाद ये अक्षर नहीं है तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। कागज के एक टुकड़े को मोड़कर छेद किया जाता है जैसा कि नीचे प्रश्नाकृति में दिखाया गया है। दिए गए उत्तर आकृति में से बताएं कि खोलने पर यह कैसा दिखेगा। यह खोलने पर कैसा दिखेगा, जब इसको खोलेंगे तो एक यहाँ पर, चूंकि एक भाग और खुला है, 4 भाग में ये है, 2 भाग यहाँ, 4 भाग में, तो हमारा आकृति ऐसा बनेगा, ये कागज ऐसी आएगा। तो यहाँ 2 ऊपर 2 नीचे है तो ऑप्शन बी नहीं होगा। चारों छेद यहाँ नीचे है तो ये भी नहीं होगा। ये 2 ऊपर 2 नीचे है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित आकृति में कितने आयत हैं। तो आयत की संख्या 1 2 3 4 5। 5 के बाद हो जाएगा 1 6, 6 के बाद 1 7, 7 के बाद 1 8। ये पूरा आयत की संख्या कितनी हो गई, 8। 8 ही नहीं होगा। अब देखिए 1 हो जाएगा, ये 8 1 9, और फिर 1 हो जाएगा यहां से ये 10, कुल 10। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।